कौन सुनेगा शिक्षकों का दर्द। जी हां, आज मैं इसी गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज 24। शिक्षक अपने आप में व्यापक और अनंत है, लेकिन आज यही शिक्षक बेहद दयनीय दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी ने जिनको पूरी तरह से तोड़ दिया है, वो यही प्राइवेट शिक्षक हैं, जो अपने आज और भविष्य के लिए जंग लड़ रहे हैं, जो एकांत में बैठकर सोचते जा रहे हैं, बस सोचते जा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं निकल रहा। स्कूल बंद हो जाने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने की फिक्र सभी ने की, लेकिन इस महामारी ने शिक्षकों के जीवन को जितना अधिक प्रभावित किया, उसकी तरफ शायद ही किसी ने ध्यान दिया होगा। विशेषकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले हजारों शिक्षक इस कोरोना काल में प्रभावित हुए, लेकिन इनकी फिक्र किसी को नहीं हुई। इन सब के बावजूद शिक्षकों से पूर्व की अपेक्षा ज्यादा काम लिया जा रहा है और वेतन के नाम पर कहीं खाली लिफाफा थमाया जा रहा है तो कहीं वेतन में कटौती की जा रही है। ये सब मैं उन शिक्षकों की जुबानी बता रहा हूं आपको, जिन्होंने नाम न लेने की शर्त पर अपना दर्द बयां किया है। कई प्राइवेट स्कूलों ने वेतन देने की लायक फंड नहीं होने की बात करके शिक्षकों को नौकरी तक से निकाल दिया है। फिर भी शिक्षकों का यह दर्द किसी मीडिया की हेडलाइन नहीं बना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षक ही समाज व राष्ट्र के निर्माता होते हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति शिक्षा के बिना अधूरी है और शिक्षा किसी शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना अधूरी है। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी की मार झेल रही है। सरकारी स्तर पर आम लोगों की जिंदगी में अमूलचूल परिवर्तन व समस्याओं को दूर करने की कोशिश हो रही है। वहीं राष्ट्र की आधारशिला रखने वाले शिक्षकों की गंभीर स्थिति की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा। विगत कुछ महीनों से आर्थिक तंगी की वजह से कई शिक्षकों को ब्याज पर पैसे लेकर चूल्हा चौका चलाने की नौबत आ गई। यह भूलने वाली बात नहीं है कि जो वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, समाजकर्मी, नेता, इनको गढ़ने वाला कोई और नहीं बल्कि एक शिक्षक ही होता है। एक सच्चा नागरिक बनाने वाले शिक्षक आज खुद ही उपेक्षित हैं। कोरोना के कारण स्कूलों के बंद होने से छात्रों के साथ शिक्षकों का जीवन भी प्रभावित हुआ है। वेतन बंद हो जाने से उनके परिवार के सामने जीवन यापन की चुनौती खड़ी हो गई। बैंकों में रखी जमा पूंजी तक खत्म हो गई। ईएमआई के पैसे बढ़ते जा रहे हैं तो बैंक भी भारी ब्याज जोड़ता जा रहा है। आलम यह है कि दूसरों के बच्चों का भविष्य संवारने वाले, बनाने वाले शिक्षक आज अपने ही भविष्य को अंधेरे में देख रहे हैं। सच तो यह है कि आर्थिक मंदी के कारण पलायन करने वाले मजदूरों से भी बदतर स्थिति निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की हो चुकी है। इनकी वस्तु स्थिति को समझने वाला कोई नहीं। आज एक अध्यापक इस चिंता में है कि घर का किराया कैसे दें, कोचिंग रूम का किराया कैसे दें, गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलाएं, बच्चे की स्कूल फी कैसे जमा करें, बच्चों और परिवार की जरूरतों को कैसे पूरा करें, सुबह और शाम के भोजन की व्यवस्था कैसे करें, जो उधारी हो गई है उसको कैसे चुकता करें। अरे साहब, हद तो तब हो जाती है जब एक शिक्षक घर से रोजी रोटी कमाने की तलाश में निकलता है और तभी आवाज आती है, पापा चॉकलेट ले आना, और शाम को पापा बच्चे से बहाना बनाते हैं कि वो भूल गए। सोचिए, ये हालत है एक शिक्षक की। स्कूल प्रबंधन ने तो कोरोना में आर्थिक मंदी का बहाना बनाकर सैलरी देना बंद कर दिया है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन वो ये भूल गए कि जिस हैसियत में आज आप हैं, वो हैसियत एक शिक्षक ने आपकी बनाई है। उसे आपने इतने सस्ते में छोड़ दिया। आज ऐसी स्थिति आ पड़ी है कि कई शिक्षकों ने पढ़ाने का काम छोड़कर दुकानें खोल ली है, तो कोई दूसरे कामों को करने को मजबूर हो गया। लॉकडाउन का पालन करने के चक्कर में ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते।
कोचिंग भी नहीं चला सकते। इन छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर तक कक्षाएं चलती हैं। शिक्षकों को पूरा समय देना होता है। मामूली वेतन पाने वाले प्राइवेट शिक्षकों पर भी स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ाने की जिम्मेदारी है। कई शिक्षक इस तकनीक से व्यवहारिक नहीं, इसके बावजूद बिना प्रशिक्षण के ही उन पर पढ़ाने का और कोर्स पूरा कराने का दबाव रहता है। इन सब के बावजूद शिक्षक अपना कर्तव्य और समर्पण नहीं भूला, पर लोग भूल गए। इसलिए श्री न्यूज 24 आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि इस त्रासदी में शिक्षकों का साथ दें, उनका सहारा बने, उन्हें टूटने से बचा लें, क्योंकि वो बिखर रहे हैं। आज आप उनका सहारा बनेंगे, वो कल आपको फिर संवार देंगे। इसलिए शिक्षकों का दर्द समझें और उनकी समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद।